रुक्मणी बड़ी हो रही, मन में ये रटने हैं श्याम के साथ विवाह करेंगे। धीरे धीरे जब रुक्मणी बड़ी हो गई तो एक दिन घर में गुड्डा गुड़िया का जब खेल खेल रही है रुक्मणी, मैया ने देखा, बांदी को पास में बुलायो और का कई लला पवन, रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और बर योग्य सुता हुई गई रे के कही रही है महारानी। बर योग्य सुता हुई गई रे के कही रही है महारानी। सब लैला बांदी को यार बहना सुनिए ध्यान लगाई, और अरे दौड़ झपट की गुइया जाइए मेरे सैया को लइए बुलाई। और इतनी सुन के बांदी भागी मसकत रात मधुरिया चाल, और चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दवती पाते जाई, और जा गई बांधी बांधी लगी थी बराबर जाई। और तब महाराज सब बोलन लागी, तुम ठकुरानी रही बुलाई। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरत है, बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरत है। महारानी तेरत है तुम्हें ठकुरानी तेरत है, और बांधी धीरे धीरे कहे कि भैया ध्यान देंगे, ये मालाओं का सम्मान जो है हमारे फौजी भैया जो है, तो दोनों बहनों का सभी भाइयों का सम्मान कर रहे हैं माला से। बहुत बहुत आपको बधाई है, सदा आगे बढ़ें, ईश्वर से मेरी कामना है। भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बांदी को बुलाए कि कई बहना चली जाओ, मेरे महाराज को इसी समय बुला कर लाओ, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं, विवाह के योग्य कोई सुंदर वर देखे। बांदी चली है, राजा भीष्मक के पास में गई और हाथ जोड़ के कहा, महारानी ने आपको याद किया है महाराज इसी समय। तो मेरे श्रोता बंधुओं, राजा भीष्मक ने कहा ठीक है बांदी आप चलो, मैं अभी आया। मैया ने सुंदर आसन डालो है, राजा भीष्मक जैसे ही आए पूछने लगी, महाराज आपसे एक मेरा निवेदन है। राजा भीष्मक ने कहा आपने क्यों याद किया देवी, बताइए। तो मैया कहने लगी, सुनो मेरे भगवान, अब बिटिया सियानी हुई गई है रे महलन में, अब लाड़ो सियानी हुई गई है महलन में, अरे बिटिया सियानी हुई गई है रे महलन में, अरे लाड़ो सियानी हुई गई है रे महलन में। इसलिए अच्छो घर बर कंठ तलाशो, अच्छो घर बर कंठ तलाशो, मेरो जी है दामाद को प्यासो, मेरो जी है दामाद को प्यासो, और क्यों अकली बुढ़ापे में खोई गई है रे महलन में, अब बिटिया सियानी हो गई है महलन में, अरे लाड़ो सियानी हो गई है महलन में।
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। मैया ने कहा महाराज बेटी विवाह के योग्य है, सुंदर वर देखो और बेटी का विवाह करो। राजा भीष्मक ने कहा देवी बस इतनी छोटी बात के लिए चिंतित हो गई, मैं आज ही विचार करेंगे। अपनी कचहरी में गए, सभा में बीड़ा डाल दिया। सभा के लोगों, जी महाराज आप लोगों ने देखा होगा हमारी बेटी कितनी सुंदर है, देखा है बहुत सुंदर। अब आप सबको ये बताना है हमारी बेटी के योग्य वर कौन सा है। एक खड़ा होके बताता, दूसरा बुराई करता है, तीसरा बताए, चौथा बुराई करता है। मेरे सज्जनों, सुबह से शाम होने आई पर यह निश्चित नहीं हो रहा है रुक्मिणी का विवाह कहाँ हो। छोटा पुत्र कहने लगा पिताश्री हमें बोलने की इजाजत हो तो कुछ कहूँ। हाँ बताओ तुम्हारी नजर में कोई है। बोले बिल्कुल। बोला ले मानी हमारो कहना रे, जो घर में है मेरी बहना रे ले। सुंदर सुगर सलोना रे, नंद बाबा को छोना रे, जो सुंदर सुगर सलोना है वो। राजा भीष्मक का